जम्मू कश्मीर की भद्रवाह में गैर सरकारी तंजीम के रजाकार सैकड़ों लोगों को सहरी और इफ्तारी पेश करते हैं। जैसे ही रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होता है, शहर के वस्त में भद्रवाह के नौजवानों का एक सरशार ग्रुप तुलबा, मुहाजिर मजदूरों और मकामी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। हर रोज 28 साला मुजम्मिल अपने दोस्त नजीर और इनकी सरशार टीम के साथ भद्रवाह के मरकजी कस्बे में इफ्तार के वक्त सैकड़ों तुलबा और मुहाजिर मजदूरों में खाना तकसीम करने का अजीम काम अंजाम देते हैं। उमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ये नौजवान रजाकार जो रोजाना 100 से जायद सहरी किट्स तैयार करते हैं, मेन्यू में बिरयानी, शरबत, चपाती के साथ कीमा और रोजाना की बुनियाद पर पानी की बोतल तकसीम करते हैं। रमजान के इस बाबरकत महीने में हम में से बहुत से लोग खुशकिस्मत हैं कि सहरी और इफ्तार के लिए काफी खाने को मयसर रहता है, लेकिन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे हैं जिन्हें ये एजाज हासिल नहीं। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं काफ़ी 4 सालों से यूएट यानी उमर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जहाँ तक इफ्तारी और सहरी का, पहले तो हम सहरी भी यहाँ करवाते थे और इफ्तारी भी करवाते थे। जहाँ इसका ताल्लुक़ है, यहाँ हम पिछले 4 सालों से लगातार करते रहे हैं। और ये ख्याल तो हमें तब आया था जब यहाँ कोविड के वक़्त में बहुत सारी प्रॉब्लम, लोगों को दिक्कतें पेश आती थी। उस वक़्त हमने ये काम शुरू किया था और अल्लाह का फजल है कि 4 सालों में हम इसको लगातार करते रहे हैं और बहुत सारी हाज़िरी यहाँ होती है। ज़्यादातर इसमें तुलबा की हाज़िरी होती है, कुछ मज़दूर पेशा लोग होते हैं वो भी इसमें इफ्तारी में शिरकत करते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के इकट्ठा खाने खाते हैं और इस माह रमज़ान में पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद वो इफ्तारी करते हैं, तो वाकई दिल को बहुत सुकून पहुँचता है। इस इफ्तारी और सहरी के लिए जितना भी यहाँ खर्चा होता है, ये यूएट अपने से बर्दाश्त करती है। इसके लिए हम किसी से कोई चंदा मांगने नहीं जाते हैं और ना ही हमारे कोई वॉलंटियर्स इसके लिए चंदा मांगने बाहर निकलते हैं, ना ही इसके लिए हमारी कोई रसीद बुक जाती है, बल्कि ये पूरे का पूरा जो है ये यूएट ही बर्दाश्त करती है। ये पूरा खर्चा, जितना भी खर्चा आ जाए। हम पूरे अवाम से ये गुजारिश भी करते हैं कि अगर यूएट के नाम पे कोई रसीद बुक लेके या ये चंदा मांगने के लिए कि उमर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट जो है इफ्तारी और सहरी का प्रोग्राम कर रही है, उनके लिए चंदा दे दीजिए, तो हम उन्हें वादा कर देने चाहते हैं कि हम ये प्रोग्राम चंदे के ऊपर नहीं चलाते हैं। अगर कोई आदमी आपके पास रसीद बुक लेके आता है, उसको बिल्कुल चंदा मत दीजिए और उसकी इत्तला हमें कर दीजिए। हम उसके लिए आपके बड़े मशकूर और ममनून रहेंगे। रहा सवाल यहाँ तादाद कितनी होती है, कामरान भाई वो तो आपने भी देख लिया कि यहाँ कितनी तादाद होती है, लेकिन फिर भी एक तखमीने के हिसाब से यहाँ हमने 200 से 250 लोगों को भी खाना खिलाया है। और सुबह सहरी जो है 100 से 150 लोगों तक उन्होंने भी यहाँ सहरी जो है वो तनावुल फरमाई है। और आज चूँकि शायद बच्चों के कुछ एग्ज़ाम भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी 100 से 150 के करीब तो लोग यहाँ इफ्तारी करके जाते ही हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, कुछ माजूर लोग, उनके लिए हम घर में ही भेज देते हैं। जी, मेरा नाम आकिब हुसैन है। मैं भलेसा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ डिग्री कॉलेज भदोरा में। तो यहाँ पे हम सहरी करने आते थे, इफ्तारी करने आते हैं। तो मैक्सिमम 4 सालों से हम इस एनजीओ के साथ जुड़े हैं जो यूएट नेशनल वेलफेयर है।
हम इसके साथ जुड़े हैं। हम मुजम्मिल भाई के साथ भी जुड़े हैं, इनके साथ हमने काम किया, 4 सालों से हम लगभग काम कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर। तो यहाँ पे ज़्यादातर तलबा जो हमारे जैसे साथी कॉलेज के, कैंपस के, बॉयज़ हायर सेकेंडरी के बच्चे आते हैं, और जो मज़दूर शख्स होते हैं वो भी इफ्तारी करने आते हैं यहाँ पे। कम से कम 250 के आसपास यहाँ पे शाम के टाइम बच्चे होते हैं जो इफ्तारी करके चले जाते हैं, और सुबह के टाइम भी सेम रहता है यही, और सहरी चल करके भी चले जाते हैं यहाँ से।